हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आइए हम लोग देख रहे हैं 10th क्लास की फिजिक्स और उसमें से दूसरा चैप्टर चल रहा है। दूसरा चैप्टर है बच्चों मानव का रंग बिरंगा संसार एवं मानव नेत्र। तो सबसे पहली हेडिंग है मानव नेत्र। तो मानव नेत्र में देख लेते हैं बच्चों। तो सबसे पहले आप लोगों के स्क्रीन पर एक मानव का नेत्र दिखाई पड़ रहा है, उसमें देख लेते हैं उसके कौन कौन से भाग होते हैं। तो देख लेते हैं बच्चों, मानव नेत्र एक गोलेकार का होता है, यानी गोली होता है। अब इसमें क्या होता है, इसके पीछे वाला जो हिस्सा होता है वो रेटिना का होता है, दृष्टिपटल जिसे बोलते हैं। आगे का जो हिस्सा होता है वो कॉर्निया का होता है। उसके बाद में परितारिका होता है। और ये जो एक गोला होता है ये 2.3 सेंटीमीटर व्यास का होता है, यानी ये जो नेत्र गोलक होता है, नेत्र जो ये गोला टाइप का होता है, इसका जो व्यास होता है वो लगभग 2.3 सेंटीमीटर व्यास का होता है। अब यहीं पर देख लेते हैं मानव नेत्र में ही एक परितारिका होती है। इसी मानव नेत्र के बीच में एक झिल्ली होती है, पतली सी कॉर्निया, जो ब्लैक टाइप का दिखाई पड़ता है, एकदम छोटा सा ब्लैक स्पॉट बना होता है। उसके बाद में ये क्या करता है, प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर जब नेत्र में प्रवेश करता है तो इसी झिल्ली को क्या बोलते हैं, कॉर्निया बोलते हैं। इसे स्वच्छमंडल भी कहते हैं। तो बच्चों इस तरीके से ये जो पिक दिखाई दे रही है, इमेज जो दिखाई दे रही है, ये मानव नेत्र का है। और आप लोग इस मानव नेत्र को ही अच्छे से चित्र बना लेंगे। उसके बाद में इसमें जो चीज़ें पाई जाती हैं उनका पूर्ण रूप से व्याख्या करेंगे। देख लेते हैं तो मानव नेत्र किस तरीके से बना होता है। आइए लिख लेते हैं मानव नेत्र। तो आइए देख लेते हैं बच्चों मानव नेत्र। अब इसमें लिख लेते हैं थोड़ा। तो लिखेंगे मानव नेत्र मानव नेत्र एक अत्यंत मानव नेत्र एक अत्यंत मूल्यवान मूल्यवान यानी मानव नेत्र जो है वो एक अत्यंत क्या है, मूल्यवान। मानव नेत्र अत्यंत मूल्यवान व सुग्राही व सुग्राही ज्ञानेंद्रिय है ज्ञानेंद्रिय है। तो इस तरीके से लिख लेते हैं, यानी मानव नेत्र एक अत्यंत मूल्यवान व सुग्राही क्या है, ज्ञानेंद्रिय है। यह हमें इस अद्भुत संसार यह हमें इस अद्भुत संसार यह हमें इस अद्भुत संसार तथा तथा हमारे चारों ओर तथा हमारे चारों ओर तथा हमारे चारों ओर के रंगों को देखने योग्य बनाता है। रंगों को देखने योग्य बनाता है। रंग जो होते हैं उन्हें क्या करता है, चारों ओर देखने योग्य रंगों को बनाता है। आंख बंद करके आंख बंद करके आंख बंद करके हम वस्तुओं को आंख बंद करके हम वस्तुओं को वस्तुओं को उनकी गंध वस्तुओं को उनकी गंध स्वाद स्वाद उनके द्वारा उत्पन्न ध्वनि उनके द्वारा उत्पन्न ध्वनि उनके द्वारा उत्पन्न ध्वनि या या उनको स्पर्श करके या उनको स्पर्श करके स्पर्श करके
उनको स्पर्श करके पहचान सकते हैं, पहचान सकते हैं। तो बच्चों इस तरीके से मानव नेत्र होता है। अब देख लेते हैं इसके आगे का पार्ट क्या होता है। तो इसका आगे का पार्ट लिखेंगे, मानव नेत्र एक कैमरे की भांति, मानव नेत्र एक कैमरे की भांति होता है। यानी मानव नेत्र जो है वो कैसा होता है, एक कैमरे की भांति होता है। जिस तरीके से कैमरा होता है जिससे हम लोग फोटो खींचते हैं, इसका लेंस निकाय एक प्रकाश, इसका लेंस निकाय एक प्रकाश सुग्राही, पर्दे की तरह जिसे रेटिना या दृष्टिपटल कहते हैं, रेटिना या दृष्टिपटल कहते हैं, रेटिना या दृष्टिपटल कहते हैं। इसी पर प्रतिबिंब बनता है, इसी पर प्रतिबिंब बनता है, इसी पर प्रतिबिंब बनता है। अब आइए देख लेते हैं आगे इसमें क्या होता है। प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर, प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर, प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है, नेत्र में प्रवेश करता है, नेत्र में प्रवेश करता है। इस झिल्ली को ही कॉर्निया कहते हैं, इस झिल्ली को ही कॉर्निया कहते हैं, कॉर्निया कहते हैं। इस झिल्ली को ही कॉर्निया कहते हैं। इसे स्वच्छ मंडल भी कहा जाता है, इसे स्वच्छ मंडल भी कहा जाता है, इसे स्वच्छ मंडल भी कहा जाता है। नेत्र गोलक का आकार, नेत्र गोलक का आकार, नेत्र गोलक का आकार लगभग, नेत्र गोलक का जो आकार होता है वो लगभग 2.3 सेंटीमीटर व्यास का होता है। यानी जो नेत्र एक गोला टाइप का होता है, वो जो गोला है वो कितना होता है, 2.3 सेंटीमीटर व्यास का होता है।
व्यास का होता है। कार्निया के पीछे एक छोटी सी रचना होती है। चित्र में देखे थे बच्चों हम लोग, कार्निया के पीछे, कार्निया के पीछे एक छोटी सी रचना होती है। एक छोटी सी रचना होती है, यानी कॉर्निया के पीछे क्या होता है, एक छोटी सी रचना होती है जिसे परितारिका कहते हैं। जिसे परितारिका जिसे परितारिका कहते हैं। यानी क्या होता है, कॉर्निया के पीछे का जो भाग होता है जहाँ एक छोटी सी रचना होती है जिसे परितारिका कहते हैं। पुतली पुतली नेत्र में, यहाँ पर लिखेंगे पुतली नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो लिख लेंगे यहाँ पर, प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। पुतली नेत्र में क्या है, जो भी प्रकाश प्रवेश करता है उसकी मात्रा को क्या करता है, नियंत्रित कर देता है, नियंत्रित करता है। अभिनेत्र लेंस रेटिना पर किसी वस्तु का वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। रेटिना पर क्या करता है, या किसी भी वस्तु का क्या करता है, वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। अब जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो वो सूचनाएं कहाँ पर पहुंचती हैं, वो सूचनाएं मस्तिष्क में पहुंचती हैं। फिर मस्तिष्क उस वस्तु के बारे में सोचता है कि यह वस्तु उल्टी नहीं बल्कि यह वस्तु वास्तविक में सीधी है। तो इस वजह से हमें लोगों को प्रत्येक वस्तु कैसी दिखाई पड़ती है, सीधी दिखाई पड़ती है। जबकि प्रत्येक वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर कैसा बनता है, वास्तविक एवं उल्टा बनता है। यानी कोई यदि व्यक्ति है तो व्यक्ति का प्रतिबिंब कैसा होगा, रेटिना पर उल्टा होगा, यानी व्यक्ति का सर नीचे होगा और पैर ऊपर की ओर दिखाई पड़ेंगे। लेकिन जो मस्तिष्क है, मस्तिष्क इस बात का अनुभव करता है और फिर वह उस प्रतिबिंब को सीधा करके प्रस्तुत करता है। इस वजह से हमें प्रत्येक वस्तु कैसी दिखाई पड़ती है, सीधी दिखाई पड़ती है। परंतु उसका जो प्रतिबिंब है रेटिना पर वो कैसा बनता है, वास्तविक एवं उल्टा बनता है। अब आइए देख लेते हैं इसका अगला पॉइंट। लिखेंगे रेटिना एक सूक्ष्म रेटिना एक सूक्ष्म कोमल झिल्ली होती है। सूक्ष्म कोमल झिल्ली होती है। इसमें वृहद प्रकाश झिल्ली होती है। इसमें
इसमें वृहद प्रकाश सुग्राही, इसमें वृहद प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं होती हैं। प्रकाश सुग्राही क्या होती हैं? कोशिकाएं होती हैं। कोशिकाएं होती हैं। तो इस तरीके से बच्चों हमने देख लिया मानव नेत्र कि मानव नेत्र की संरचना किस तरीके से होती है और उसमें पाए जाने वाले कौन कौन से अंग होते हैं। अब आइए देख लेते हैं नेत्र की समंजन क्षमता, जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अब आइए देख लेते हैं बच्चों अगली, इसी में मुख्य बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसी में हेडिंग है समंजन क्षमता, यानी आंख की समंजन क्षमता। तो डाल लेते हैं हेडिंग समंजन क्षमता। तो आइए देख लेते हैं समंजन क्षमता में क्या क्या होता है, लिख लेते हैं। तो लिखेंगे कोई भी यदि नेत्र है तो नेत्र की समंजन क्षमता जो है वो किस तरीके से कार्य करती है। तो आइए देख लेते हैं। तो लिखेंगे अभिनेत्र, लिखेंगे यहाँ पर अभिनेत्र अभिनेत्र नेत्र की वह क्षमता, नेत्र की वह क्षमता जिससे, अभिनेत्र नेत्र की वह क्षमता जिससे वह अपनी फोकस, जिससे वह अपनी फोकस जिससे वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है। समायोजित कर लेता है। समायोजित कर लेता है समंजन क्षमता कहलाती है। समंजन क्षमता कहलाती है। समंजन क्षमता कहलाती है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट था बच्चों। मानव नेत्र में यदि कोई चीज़ पूछी जाती है एग्जाम में तो वो सबसे ज़्यादा पूछी जाती है उसकी समंजन क्षमता के बारे में। तो आइए देख लेते हैं। किसी वस्तु को, यहाँ से लिखते हैं किसी वस्तु को किसी वस्तु को स्पष्ट एवं किसी वस्तु को स्पष्ट एवं आराम से देखने के लिए, आराम से देखने के लिए आराम से देखने के लिए आँख से लगभग, देखने के लिए आँख से लगभग 25 सेंटीमीटर की दूरी, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना चाहिए, दूरी पर रखना चाहिए। यानी किसी भी वस्तु को यदि देखना है तो आँख से वो कितनी दूरी पर होनी चाहिए? लगभग 25 सेंटीमीटर की दूरी पर होनी चाहिए। यदि 25 सेंटीमीटर की दूरी नेत्र से और उस वस्तु की दूरी जो है 25 सेंटीमीटर से कम हो जाएगी तो फिर वह वस्तु कैसी दिखाई पड़ेगी? वह वस्तु धुंधली दिखाई पड़ेगी। इसे ही स्पष्ट दृष्टि की इसे ही स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहते हैं। इसे ही स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहते हैं।
इसे ही स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी भी कहते हैं। अब आइए देख लेते हैं आगे इसके। अब आइए लिखेंगे सामान्य मनुष्य, कोई एक सामान्य मनुष्य सामान्य मनुष्य 25 सेंटीमीटर से अनंत दूरी तक की वस्तु को अनंत दूरी तक की वस्तु को देख सकता है। देख सकता है। कभी कभी अधिक आयु के कुछ लोगों को कभी कभी अधिक आयु के कुछ लोगों को कभी कभी अधिक आयु के कुछ लोगों को नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस क्रिस्टलीय लेंस दूधिया हो जाता है। क्रिस्टलीय लेंस कैसा हो जाता है? दूधिया हो जाता है। क्रिस्टलीय लेंस दूधिया हो जाता है। इस स्थिति में व्यक्ति को नेत्र की एक बीमारी होती है जिसे बोलते हैं मोतियाबिंद। व्यक्ति को मोतियाबिंद हो जाता है। व्यक्ति को मोतियाबिंद हो जाता है। अब आइए बच्चों देख लेते हैं एक बार जो अभी तक हम लोगों ने अध्ययन किया है उसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो आइए बच्चों देख लेते हैं। मानव नेत्र दिया गया है, तो मानव नेत्र देख लेते हैं। तो ये मानव नेत्र दिया गया है। मानव नेत्र एक अत्यंत मूल्यवान व सुग्राही ज्ञानेंद्रिय होती है। यह हमें इस अद्भुत संसार तथा हमारे चारों ओर के रंगों को देखने के योग्य बनाता है। आंख बंद करके हम वस्तुओं को उनकी गंध स्वाद, उनके द्वारा उत्पन्न ध्वनि या उनको स्पर्श करके पहचान सकते हैं। अब आइए देख लेते हैं। लिखा मानव नेत्र एक कैमरे की भांति होता है। किसकी भांति होता है? एक कैमरे की भांति होता है। तो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वहाँ पर हम हाईलाइट करते जा रहे हैं। कैमरे की भांति होता है। इसका लेंस निकाय एक सुग्राही पर्दे की तरह होता है जिसे क्या बोलते हैं? जिसे रेटिना या दृष्टिपटल कहते हैं। तो इस तरीके से ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उन्हें हम हाईलाइट कर रहे हैं। क्या बोलते हैं उन्हें? रेटिना या दृष्टिपटल कहते हैं। इसी पर क्या होता है? इसी पर प्रतिबिंब बनता है। यानी रेटिना या दृष्टिपटल पर क्या होता है? प्रतिबिंब बनता है। फिर देख लेते हैं प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है। इस झिल्ली को क्या बोलते हैं बच्चों? कॉर्निया बोलते हैं। इस झिल्ली को कॉर्निया कहते हैं। इसे ही स्वच्छ मंडल भी कहा जाता है। इस कॉर्निया को स्वच्छ मंडल भी कहते हैं। फिर दिया गया नेत्र गोलक का जो आकार है वो लगभग 2.3 सेंटीमीटर व्यास का होता है। अब आइए देख लेते हैं बच्चों। दिया गया कॉर्निया के पीछे एक छोटी सी रचना होती है जिसे क्या बोलते हैं? जिसे परितारिका बोलते हैं। इस तरीके से परितारिका कहते हैं। फिर आइए देख लेते हैं। पुतली नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को क्या करता है? नियंत्रित करता है। यानी पुतली का कार्य क्या होता है? यह जैसे नेत्र में कोई प्रकाश प्रवेश करता है उसको क्या कर देता है? ये नियंत्रित कर देता है। अभिनेत्र लेंस जो होता है रेटिना पर किसी वस्तु का वास्तविक एवं उल्टा बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। यानी प्रतिबिंब कैसा बनता है? वास्तविक एवं उल्टा बनता है। अब उसके बाद में देख लेते हैं। दिया गया प्रतिबिंब बनता है। रेटिना एक सूक्ष्म कोमल झिल्ली होती है। इसमें वृहद प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं होती है। यानी रेटिना क्या होता है? एक सूक्ष्म कोमल झिल्ली होती है। कैसी होती है? सूक्ष्म कोमल झिल्ली होती है। इसमें क्या होता है? प्रकाश सुग्राही
यानी बृहद प्रकाश सुग्राही की बहुत सारी क्या होती हैं, कोशिकाएं पाई जाती हैं छोटी छोटी नेत्र में। तो इस तरीके से ये मानव नेत्र हम लोगों ने देख लिया। अब आइए देख लेते हैं इसका अगला भाग। अब देख लेते हैं बच्चों, दिया गया समंजन क्षमता। तो आइए देख लेते हैं समंजन क्षमता में क्या होता है। तो दिया गया अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिससे वह अपनी दूरी को क्या करता है, समायोजित कर लेता है। यह क्षमता क्या कहलाती है, उसकी समंजन क्षमता कहलाती है। किसी वस्तु को स्पष्ट एवं आराम से देखने के लिए आंख से लगभग उसकी दूरी कितनी होनी चाहिए, लगभग उसकी 25 सेंटीमीटर की दूरी होनी चाहिए। यानी आंख से लगभग वो कितनी दूरी पर हो, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर हो, जब उसका प्रतिबिंब बहुत ही स्पष्ट बनेगा। इसे ही स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, यानी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहते हैं। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है, तो वो होती है 25 सेंटीमीटर। एक सामान्य मनुष्य, यानी कैसा मनुष्य, एक सामान्य मनुष्य 25 सेंटीमीटर से अनंत दूरी तक की वस्तु को क्या करता है, देख सकता है। फिर देख लेते हैं, दिया गया कभी कभी अधिक आयु के कुछ लोगों को नेत्र का जो एक क्रिस्टली लेंस होता है वो कैसा हो जाता है, दूधिया हो जाता है, यानी सफ़ेद टाइप का हो जाता है। इस स्थिति में व्यक्ति को मोतियाबिंद जैसी घातक आँख की बीमारी हो जाती है। हालांकि मोतियाबिंद का ऑपरेशन के द्वारा सफल इलाज भी संभव है। तो इस तरीके से बच्चों हम लोगों ने देख लिया कि मानव नेत्र की समंजन क्षमता होती है वो किस तरीके से कार्य करती है। तो बच्चों यदि आप लोगों के वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम बच्चों।